काफी टाइम से अमेरिका अपने टैरिफ्स में चेंजेस कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने एक बड़ा झटका दे दिया है और उसका सबसे ज्यादा असर इंडिया पे पड़ने वाला है। H1B वीजा जो होता है यूएस में काम करने का एक वर्क परमिट। इस वीजा की प्रोसेसिंग फी पहले $2000 से लेके $5000 तक होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर $1,00,000 तक कर दी गई है। मतलब ये लिटरली एक लग्जरी कार खरीदने जैसा है। ये नया रूल 21 सितंबर 2025 से इफेक्टिव होगा और ये सिर्फ उन पे इफेक्टिव होगा जो नए एप्लीकेंट्स हैं और यूएस से बाहर रह रहे हैं। जो लोग यूएस में ऑलरेडी हैं और वीजा रिन्यू करवाते हैं उनके लिए फिलहाल अभी रिलीफ है। मगर सवाल अब ये है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका का कहना ये है कि बाहर के वर्कर्स आके स्पेशली इंडियंस वहाँ के लोकल टैलेंट की जॉब्स ले लेते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि यूएस में रहने वाले उनके अपने लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलें। इस रूल को अप्लाई करने से अमेरिका का एक और मोटिव है, अपने लोकल वर्कर्स को प्रेफरेंस देकर वो इंडियन आईटी सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा झटका डेफिनेटली इंडिया को ही लगेगा, क्योंकि करंट डेटा के हिसाब से लगभग 70% H1B वीजाज इंडियंस के पास ही हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि इंडियन आईटी कंपनीज जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, TCS, इनको अगर अपने एम्प्लॉइज को यूएस में भेजना है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो उनको $1,00,000 पर ईयर फीस देनी पड़ेगी, जिससे कि ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और फ्रेश ग्रेजुएट्स का तो यूएस में जॉब का ड्रीम और ज्यादा टफ हो जाएगा। इन सारे चेंजेस से अमेरिका को डायरेक्टली फायदा होने वाला है। वो अपने जॉब मार्केट को प्रोटेक्ट करेगा और लोकल हायरिंग को पुश करेगा। तो ये रूल अमेरिका के लिए एक प्रोटेक्शन प्लान है, लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, इस चेंज से क्या ग्लोबल टैलेंट को रोकना फेयर है या सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी है अपना जॉब मार्केट बचाने के लिए? आपको क्या लगता है?